ఢిల్లీలో ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్ష పార్టీల ఎంపీల సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోदी పాల్గొన్నారు। లైవ్ లో చూద్దాం। बात हो चुकी है और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि कई गणमान्य व्यक्ति और कई मंत्री इसमें शामिल होने के लिए वहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के जो सांसद हैं उन्होंने उनका अभिनंदन किया, जैसे कि अभी हमने कुछ तस्वीरों में देखा। और ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये बैठक एनडीए सांसदों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्रीगण वहाँ पहुँच चुके हैं। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें तालियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं कि सभी को हाथ हिलाकर अभिनंदन उनका स्वीकार कर रहे हैं। बजट के बाद ये जो बैठक है ये काफ़ी अहम हो जाती है। इसमें कई अहम मुद्दों को शामिल किया जाएगा। ख़ास तौर पर अगर अपोजिशन की बात करें, पार्लियामेंट में अपोजिशन बार बार हंगामा करती है, इस पर भी ये ख़ास मुद्दा रहेगा कि किस तरह से उस पर अंकुश लगाया जाए और पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। संसदीय दल की बैठक आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन, उनका स्वागत किया जा रहा है। और बजट सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की इस बैठक को शुरू किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत संसदीय दल की बैठक में। बजट सत्र के दौरान एनडीए की संसदीय दल की ये पहली बैठक है और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसद इस बैठक में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री का स्वागत इस वक्त आप देख रहे हैं एनडीए के जो सांसद हैं उनके द्वारा ये स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता भी इसमें भाग लेंगे। तो हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और कई और सांसद भी उनके साथ मौजूद हैं, तो कितनी अहम और कितनी महत्वपूर्ण रहेगी ये बैठक? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया रेशमा की जो भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होती थी वो बैठक अब एनडीए संसदीय दल की बैठक में तब्दील हो गई है और ये तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसके बाद ये संभव हो पाया। और कहीं ना कहीं एनडीए के जो तमाम नेता हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो सहयोगी दल के नेता हैं, वो बैठक में पहुंच चुके हैं और जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम संसद भवन में ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पहली बार नवनिर्वाचित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन वो शिरकत कर रहे हैं, इसलिए भी इस बैठक का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि नितिन नवीन पहली बार इस बैठक के हिस्सा हो रहे हैं। उनका अभिनंदन किया गया है और एनडीए के तमाम नेताओं के द्वारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि संसद सत्र में, जो बजट सत्र में गतिरोध पैदा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है, उसमें सत्र के सफल संचालन के लिए इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही जो यूएस ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील पर भी चर्चा उसकी हो सकती है उसमें। और बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आकर इस बैठक में बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जो है वो आकर के ब्रीफ करेंगे मीडिया को। तब पता चल पाएगा कि किन किन बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान छुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का संबोधन इस बैठक में हो सकता है, और क्या कुछ फ्लोर मैनेजमेंट के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ये बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आकर जब मीडिया को ब्रीफ करेंगे तो उस वक्त पता चल पाएगा। बहरहाल एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में शुरू हो चुकी है, और इसमें बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन। ఢిల్లీలో ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్ష పార్టీల ఎంపీల సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశానికి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు నితిన్ నబీన్ పాల్గొన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ శిరీష్ అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. శిరీష్. వైష్ణవి, పార్లమెంట్ లోని బాలయోగి ఆడిటోరియంలో 9:30 గంటలకు బీజేపీ ఎంపీలతో పాటు ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలకు సంబంధించిన ఎంపీల సమావేశం జరిగింది. సమావేశానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్తో పాటు కేంద్ర మంత్రులు, పలువురు సీనియర్ కేంద్ర మంత్రులు హాజరయ్యారు. అదేవిధంగా టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత రాహుల్ శ్రీకృష్ణదేవరాయలతో పాటుగా పలువురు ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలకు సంబంధించిన పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతలు ఫ్లోర్ లీడర్లు సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో మొదటిసారి పార్లమెంట్ సమావేశాలకు, ముఖ్యంగా ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల ఎంపీల సమావేశానికి హాజరైన నితిన్ నబీన్ అందరూ కూడా సత్కరించారు. ఆ తర్వాత ఇండియా యుఎస్ ట్రేడ్ డీల్ అనేది కూడా కుదిరినందుకు ఇటు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కూడా ఎంపీలతో పాటు సీనియర్ కేంద్ర మంత్రులందరూ కూడా సన్మానించడం కూడా జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా ఇటు పార్లమెంట్ సమావేశాలను ఉద్దేశించి, అదేవిధంగా ఇండియా యుఎస్ ట్రేడ్ డీలు నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ లోక్సభ వేదికగా రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఏ విధంగా తిప్పుకొట్టాలి, వీటన్నిటిపైన కూడా డిస్కషన్ అనేది కూడా చేయబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. దాంతో పాటుగా ఎంపీలందరికీ కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దిశానిర్దేశం చేయబోతున్నారు. సో మొత్తం మీద కూడా రాబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం, అదేవిధంగా బడ్జెట్ పైన ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాల్సిన విషయం, వీటన్నిటిపైన కూడా ఎంపీలకు మోడీ దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ శిరీష్. देखें तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा संसद के दोनों सदनों में कल शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में कल देर शाम तक ये सदन की सिटिंग चली, बैठक चली, लेकिन लोकसभा में जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने चर्चा की शुरुआत की, और तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया और चर्चा को आगे बढ़ाया। तीसरे वक्ता के तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो ही सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, एक मैगजीन और एक किताब का हवाला देकर, पहले उन्होंने कहा कि एक किताब जो है, एक किताब का कुछ रेफरेंस देकर के उन्होंने बात करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा विरोध जताया कि ये किताब छपी नहीं है, फिर इसको कैसे कोट किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक मैगजीन है। फिर लोकसभा